humans and welcome back to humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be discussing everything about your pre boards. जी हाँ, हर एक क्लास 12 स्टूडेंट अपने स्कूल में बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स की परीक्षा जरूर देता है। ये प्री बोर्ड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इनके मार्क्स लगते हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, स्टडी अप्रोच क्या है, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिकली हमें कैसे चलना है, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे मार्क्स प्री बोर्ड्स में कैसे लाने हैं। तो ये एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक सब्जेक्ट उठा लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट उठाएंगे, उसका सिलेबस देखेंगे और जब सिलेबस देखेंगे तो क्या है, चैप्टर वाइज मार्क्स यानी कि वेटेज दी गई होती है। कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री में क्या बोल देते हैं कि ईच बुक 25 मार्क्स की होगी, 25 मार्क्स ईच, राइट। अब आपको हर एक चैप्टर की वेटेज उसमें नहीं गिवन है, तो क्या करना है, ऐसे में हमें PYQs की सहायता से देखना है कि यार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो उसमें हार्डवर्क बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस जिसमें 6 मार्क्स 3 मार्क्स हर एक चैप्टर का, ईच चैप्टर वाइज आपको मार्क्स गिवन है। तो इस वेटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मार्क्स के जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं वो पहले ही आप कंप्लीट कर लेंगे। सो द मोस्ट वेटेज चैप्टर्स शुड बी डन बिफोर हैंड, ताकि आप ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, जो ज्यादा मार्क्स का चैप्टर आ रहा है वो करना है। और दूसरा क्या करना है यार, जो मुश्किल चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट या फिर लेंदी, ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट करती हूँ ताकि मेन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है उसमें ये जो चैप्टर है ये रह ना जाए। और इसमें भी ना कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स जरूर करके जाना है, राइट। सो डिफिकल्ट और लेंदी चैप्टर्स भी कर लो। क्यों कह रही हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी मेन बोर्ड्स के लिए। ये अगर एंड के लिए छोड़ दोगे तो रोगे, उस टाइम एंग्जाइटी होगी, पैनिक अटैक आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, मेन बोर्ड्स आ रहे हैं और हम ये जो अपना बचा हुआ टाइम है वो एक चैप्टर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसमें इतने घंटे लग जाएंगे। हम क्या चाहेंगे कि हम 4 से 5 चैप्टर इस टाइम में रिवाइज करें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 1। तो ये डिफिकल्ट लेंदी वाला चैप्टर पहले ही कर लो, ताकि बाद में जो है ये समस्या जागरूक ना हो। तो क्या हमने बोला, वापस से सिंप्लीफाई तरीके से बता देती हूँ। जो सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है वो करो और उसके बाद जो डिफिकल्ट या फिर लेंदी चैप्टर है वो करो, ताकि बाद में पैनिक ना हो, राइट। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो। देखो सिलेबस जब सेम है, सेम भी छोड़ो, अब तो रिड्यूस भी हो गया है, सेम सिलेबस है ना, तो क्वेश्चंस अलग कैसे बनेंगे, हर साल सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम टेक्स्ट में से सेम ही क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं हर साल। केवल कौन ले आता है नंबर, जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहा है मन लगा के, क्योंकि वही एक रास्ता है सिंपल, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अगर वो PYQs रट ले तो मैं कह सकती हूँ 80% उसके मार्क्स आ जाएंगे। सिलेबस सेम है तो क्वेश्चंस भी सेम ही होंगे ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाएंगे। ये कहाँ से पता लगेंगे, मैंने पहले से वीडियोस डाली हुई है, मैं एक और वीडियो ले आऊंगी, पॉल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, हिस्ट्री के टॉपिक्स बता दूंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, कि भाई ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में ये आता है, लॉन्ग में ये आता है। ये कैसे एनालाइज करेंगे भाई, पास्ट ईयर क्वेश्चन से, जैसा 5 से 7 सालों में पूछा गया है उस पे बेस्ड। क्लियर? अगेन आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्रैक्टिस। भाई ये 3 चीजें अगर आप लगा लें, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का, 2022-23 का, 2021-22 का, तो मजे आ जाएंगे, है ना। लेकिन टाइम नहीं होता है तो चलो ये बोर्ड्स के लिए छोड़ दो, टाइम है तो कर लो प्री बोर्ड से पहले, इसी में से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं स्कूल वाले। मिड टर्म्स जो आपके अभी प्री बोर्ड से पहले मिड टर्म्स में क्वेश्चंस आए हैं, वो आप क्या करो, अगर आपका कोई ट्यूशन का सर्कल है,
आपके कोई पड़ोसी दोस्त हैं, कजन्स हैं और वो सेम क्लास में हैं, उनसे अपना मिड टर्म का एग्जाम का पेपर एक्सचेंज करो। क्योंकि क्या है, अलग अलग स्कूल में आप देखोगे ओवरलैपिंग क्वेश्चंस होके, लेकिन उनका पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा हाँ यार इनके में ऐसा क्वेश्चन आया, मेरे में भी आ सकता है। तो इससे अगेन क्वेश्चन एनालिसिस होगा, राइट। एंड यूनिट टेस्ट, जो आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हुए हैं या चैप्टर वाइज मैम ने टेस्ट दिए हैं, असाइनमेंट दिए, उनको करो। क्योंकि मोस्टली टीचर्स जो करवाती हैं, बार बार बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, वही आपके प्री बोर्ड्स में देती हैं। क्लियर? सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसको अगर छोड़ दोगे तो अगेन प्री बोर्ड भारी पड़ेगा। मार्क्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, मैं बता दूं, मार्क्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। बोर्ड्स के मार्क्स की वैल्यू नहीं हो, तुम प्री बोर्ड्स की बात कर रहे हो। बोर्ड्स की वैल्यू केवल पासिंग मार्क्स चाहिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। प्री बोर्ड्स की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत क्या है, किस लिए ये यूजफुल है? प्रैक्टिस के लिए। ये एक मीडियम है ताकि आप फ्यूचर में बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकें। ये आपकी पहले से एक मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस हो रही है, एक इन्वायरमेंट, एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में, जहां पे सेम वही चीजें हैं जो बोर्ड्स में होंगी, ताकि आप डायरेक्टली जाके बोर्ड्स में ना बैठ के पैनिक ना हो जाए। ये एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द परफेक्ट यू बिकम। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए ये आपके हित के लिए है। इनसे डेंजर फील मत करो, इनसे ये मत हो यार प्री बोर्ड्स आ गए, अभी मिड टर्म से यूटी था, स्कूल वाले तो जीने ही नहीं दे रहे यार, प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है। इस पैनिक में मत जाओ, आपके भले के लिए है जो हो रहा है। जितने मार्क्स आ रहे हैं काफी है, उसमें अपनी गलतियां आप एनालाइज करो कि प्री बोर्ड्स में मैंने क्या गलत किया। और एक और चीज जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जिस वजह से है, टाइम मैनेजमेंट आप इसमें सीखते हो। जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो प्री बोर्ड्स में ना, सबकॉन्शियसली आप वैसा ही पेपर अपने बोर्ड्स में लिख के आते हो। तो भाई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेपर को एंड से लॉन्ग मार्कर से शुरू करते हैं और फिर शॉर्ट मार्कर्स पर जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो शुरू से एंड तक उसी ऑर्डर में जाते हैं। तो आपका ये जो ऑर्डर है, ये आप प्री बोर्ड्स में जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैं शुरुआत से ही जो लेंदी लॉन्ग मार्कर्स हैं वो पहले करती थी, ताकि वो जो हमारा सारा हैवी मार्क्स की वेटेज है वो सिक्योर हो जाए, और एंड में एमसीक्यूज करती थी। इको के मैंने प्री बोर्ड्स 2 में क्या किया, अपना दिमाग लगाया कि चलो ट्राई मारते हैं यार, शुरू से एंड तक करूंगी, और मेरा आधा पेपर छूट गया था। तो मुझे ये समझ में आया यार, मेरा जो है, जो मैं पहले करती थी एंड से शुरुआत जो पेपर में अटेम्प्ट करती है वही चलेगा, और मेरे को बोर्ड्स में वही करके आना है। तो मुझे किसी की भी सुन के शुरुआत से एंड का अपना नहीं करके आना, क्योंकि उसमें मेरा छूट जाता है पेपर, राइट। तो ऐसे ही सबका जो है अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल होता है, जो वो प्री बोर्ड्स में ट्राई कर सकते हैं, दैट व्हाट वर्क्स फॉर यू, स्पेशली इन लैंग्वेज एग्जाम्स। इंग्लिश का एग्जाम बहुत सारे बच्चों का अगेन जो है पेपर छूट जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी टाइम नहीं मैनेज कर पाते। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये आपको प्री बोर्ड्स के टाइम सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है। इनको पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव वे में बिल्कुल मत लेना, राइट। ऑल्सो अगर आपको बहुत आलस आता है यार ये PYQs कहाँ से ढूंढने हैं, कैसे होगा, तो ऑलरेडी इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। ओसवाल बुक्स लाया है आपके लिए 10 PYQs, यानी कि पिछले 10 सालों के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो भी ऑल इन वन, जिसमें आपका हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, पॉल साइंस आ जाता है और इंग्लिश आ जाता है। हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप ऑल इन वन चाहते हैं तो ये चारों सब्जेक्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ की ये जो 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है, ये भी आपको मिल जाएगी। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है भाई। आपका जो लेटेस्ट 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका भी सोल्यूशन है, PYQs हैं, एंड साथ ही साथ आपके 2013 से लेके 2023 तक ईयर वाइज PYQs गिवन है। जो इंडिविजुअल वाली बुक की मैं बात कर रही थी, दिस इज योर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें खास बात ये है कि जैसे कि सबसे पहले दिस इज योर चैप्टर 1, पहले रिविजन नोट्स गिवन है। रिविजन नोट्स के बाद उस स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो MCQs हो, लॉन्ग मार्कर्स हो, कार्टून बेस्ड हो, पिक्चर बेस्ड हो, सब्जेक्टिव हो, सब कुछ गिवन है। साथ ही साथ टॉपर्स आंसर भी स्कैन करके गिवन है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द ऑल इन वन ह्यूमैनिटीज 10 years PYQs, वो भी विद सॉल्यूशंस एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक्स। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आगे चलते हैं। सबसे
इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्री बोर्ड्स में सीखनी है वो है पेपर प्रेजेंटेशन। एक पेपर को कैसे लिखा जाता है, चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, हम कैसे पेपर को लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। देखो, जो आपके एग्जामिनर होते हैं उनको ना सीबीएसई कीवर्ड्स देता है कि यार अगर बच्चे ने ये पॉइंट लिखा है, ये लिखा है, ऐसे ना 10 कीवर्ड दे देगा वो, ठीक है। एनी 4, अगर 4 मार्कर है तो एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग अगर बच्चे ने लिखा है तो मार्क्स दे दो। तो आपको हमेशा वो कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन करके आने हैं ताकि उस एग्जामिनर की आंख में चुभे, अरे बच्चे ने तो लिखा है, वेरी गुड 1 मार्क, अरे बच्चे ने तो लिखा है 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, सब कुछ मिल गया। कीवर्ड उनकी आंख में आपको जचा के आना है, तो वो कैसे होगा, अंडरलाइन करके। और ये कीवर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, आपके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, XYZ, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, राइट, ये कीवर्ड्स होते हैं। अगेन अब क्या है, लॉन्ग मार्कर है, उसमें अगर फ्लो चार्ट बन सकता है तो जरूर बनाइए। फ्लो चार्ट क्या है भाई, आपका टाइप्स ऑफ आ गया ह्यूमन राइट्स, तो आप यहाँ पे पहले फ्लो चार्ट बना देंगे, आंसर की स्टार्टिंग में बनाइए। टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स 3 टाइप्स की होती हैं, हमने दिखा दिया, एग्जामिनर खुश हो गया। पॉलिटिकल राइट्स लिख दिया, ठीक है जी, फिर हमने लिख दिया सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, एंड फिर हमने लिख दिया भाई राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज या फिर इंडिजिनस पीपल, ठीक है। अब एग्जामिनर को पता चल गया यार इस बच्चे ने आंसर में इनको डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो नंबर 1 करके पॉलिटिकल राइट्स का सब पॉइंट्स लिख देंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर पॉइंट नंबर 2 लिख देंगे, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स उसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे और लाइन छोड़ के एक्सप्लेन कर देंगे। सो द बेटर इट बिकम्स। सो अगर आप एक ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हैं जहां पे रिक्वायर्ड है, जबरदस्ती का नहीं घुसाना, राइट, जहां पे रिक्वायर्ड है, जहां पे बहुत इजी कर देगा वो एक कॉन्सेप्ट को, तो जरूर बनाइए लॉन्ग मार्कर में, ये नहीं शॉर्ट मार्कर में फ्लो चार्ट बनाने लगे हैं, टाइम वेस्ट होगा, राइट। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी शॉर्टेज नहीं है, अगर आपकी आंसर शीट भर गई आपको एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, तो लीव अ लाइन आफ्टर ईच पॉइंट। पॉइंट्स में आंसर लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना, राइट, तो लीव अ लाइन आफ्टर ईच पॉइंट। तो हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन डाला हमने, ठीक है, ब्रीफ बैकग्राउंड दे दिया एक चीज का, पॉइंट और ये मार्जिन है, हमेशा पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4 करके लिखो ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट बच्चे ने लिखे हैं। इसको अगर आप यहाँ एरो करके लिखोगे तो एग्जामिनर को गिनना पड़ेगा यार कितने पॉइंट्स हैं, सीधा नंबरिंग कर दो, राइट। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा, देन लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ो, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो, कोई भी कंजूसी नहीं करनी, फिर लीव अ लाइन, फिर पॉइंट नंबर 3 लिखो, फिर लीव अ लाइन, देन पॉइंट नंबर 4 लिखो, और हो सके तो कंक्लूजन फिर डाल दो, राइट। ऐसे करके आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होगी, राइट। जितना बड़ा और क्लियर लिखोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। हमेशा ऑलवेज मेंशन द सेक्शन, सेक्शन ए से शुरू करो, सेक्शन ए लिख दो भाई, ठीक है। और एमसीक्यू जब आपका 1 मार्कर आता है, आंसर 1 लिखेंगे, फिर ऑप्शन नंबर ए लिख के ऐसे छोड़ दिया जी, नहीं पूरा ऑप्शन लिखें, ठीक है। आंसर 2 जो भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये केवल लिख के छोड़ दिया जी, नहीं पूरा फिल इन करेंगे जो भी ऑप्शन है, राइट। क्लियर है, चलिए परफेक्ट। सो आई थिंक एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मैं ले आऊंगी, आपको जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और क्या है जिस चीज में आपको हेल्प चाहिए मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई नो बहुत सारे बच्चों के नवंबर मिड से स्टार्ट है, तो कुछ के दिसंबर एंड में भी है, राइट। जब भी आपके प्री बोर्ड्स हैं, मेक श्योर कि आप अपना फुल दे रहे हैं, बिकॉज सबकॉन्शियसली जो हम प्री बोर्ड्स में करके आएंगे वही हम बोर्ड्स में करके आएंगे। ऑल द बेस्ट, यू गॉट दिस। So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.